स्वागत है आप सभी का व्यास एकेडमी बाराबंकी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो हम लोगों ने जो एक सीरीज स्टार्ट की थी टेट स्टेट सीटेट के लिए, तो दोस्तों उसमें मैंने नंबर सिस्टम की पहली क्लास डिस्कस किया, जिसमें मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं वो सारी चीज़ों के बारे में बताया। अब उसके बाद में कल ही हमने इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड किया जाता है, इस चीज़ को कल हमने बेहतरीन ढंग से सीखा दोस्तों। अब आज उसी के आगे का जो कॉन्सेप्ट है, अगली जो स्टेप है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो दूसरी स्टेप इसमें हमको पढ़नी है वो ये पढ़ना है कि क्वेश्चन बेस्ड अपॉन सम, योग पर आधारित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को आज हम लोग सीखेंगे। आराम से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों जो योग पर आधारित प्रश्न है इसमें आपको दो सीरीज टाइप की बनती हैं, एक समांतर श्रेणी जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और दूसरी गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमको जानना व सीखना पड़ेगा, उसके बाद में हम प्रश्नों को आसानी से कर पा रहे होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन समांतर श्रेणी से संबंधित हैं उन प्रश्नों को हम पहले करेंगे, उसके बाद में गुणोत्तर श्रेणी के फार्मूले और गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो समांतर श्रेणी क्या होती है पहले इसको जानिए। आप कॉपी पेन उठा लीजिए और समांतर श्रेणी हेडिंग लगाइए। समांतर श्रेणी जो नाम आपके सामने लिखा हुआ है, अगर इसी का हम क्या करें, संधि विच्छेद कर दें, समांतर श्रेणी का ही संधि विच्छेद करें, तो ये क्या निकल के आएगा, समांतर का संधि विच्छेद क्या बनेगा दोस्तों, समान प्लस अंतर। मतलब नंबरों की कोई ऐसी श्रेणी जिसमें क्या हो, प्रत्येक नंबर पहले दूसरे तीसरे हर नंबर के बीच का जो डिफरेंस हो वो क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। उस प्रकार की श्रेणी को हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। मान लीजिए जैसे कोई श्रेणी है जिसका पहला टर्म क्या है T1, दूसरा टर्म क्या है T2, तीसरा टर्म T3 प्लस चौथा टर्म T4 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे करके दी गई है। और आपसे ये पूछे कि बताइए भाई कि ये जो श्रेणी आपके सामने लिखी गई है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। केवल इतना आपसे पूछ रहा हूं मैं कि आप ये बताइए कि जो ये श्रेणी लिखी गई है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। इस चीज को चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसी चीज को इस पर अप्लाई कर दीजिए। बस अगर वो चीज निकल के जो आएगी, जो डिफरेंस निकल के आएगा, अगर हर टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, समान आ जाए, तो हम ये बोल देंगे कि वो श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो अगर हमको डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस ले लें। पहले और दूसरे के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, और उसके बाद में दूसरे व तीसरे के बीच का, भाई इसके बीच का डिफरेंस ये हो जाएगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये होगा। तो T2 और T3 के बीच का अगर हमको डिफरेंस लेना है तो हम क्या करें, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 करें। T2 वाली चीज क्या करें, एक साइड ट्रांसफर कर लें, तो ये इधर निगेटिव में इधर आएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, T2 प्लस T2 हो जाएगा। T1 उधर ट्रांसफर करेंगे तो T3 प्लस T1 बन जाएगा। T2 टू टाइम्स है तो 2T2 बन जाएगा, T3 प्लस T1, या यहाँ से T2 बराबर क्या आ जाएगा, T3 प्लस T1 बटे। ये एक रिजल्ट बन के आया किस चीज के लिए, कि अगर हमको किसी श्रेणी को ये चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं। ज्यादा ना इसको, इस फार्मूले को आप ना याद करिए, केवल इतनी चीज जान लीजिए कि अगर पहले और तीसरे, पहले और सॉरी यहाँ पर T1 होगा, अगर पहले व तीसरे पद का जो योग है उसका क्या करें, आधा, और वो किसके बराबर आ जाए, दूसरे पद के बराबर आ जाए, तो उस श्रेणी को हम क्या बोल देंगे कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। या फिर यहाँ से भी आप रिजल्ट अपने आप याद कर सकते हैं कि जो दूसरा पद होगा
इसका क्या कर दें, दोगुना कर दें, और इस दूसरे पद का जो दोगुना हो वो तीसरे और पहले इसके और इसके सम के अगर इक्वल हो जाए तो वो सीरीज भी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिए, इस चीज को नोट कर लीजिए, 2t2 बराबर t3 प्लस t1 नोट कर लीजिए, या t2 बराबर t3 प्लस t1 अपान 2 नोट कर लीजिए। और समांतर श्रेणी के बारे में अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो ये लिख लीजिए कि वह श्रेणी जिसके सभी पदों के बीच का जो अंतर हो वो समान हो, तो इस प्रकार की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। पदों के बीच का अंतर क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, उस श्रेणी को क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। जैसे ए बी सी डी ई ऐसे करके दे दिया जाए और कहा जाए कि ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं, तो अभी पीछे हमने क्या फार्मूला डिस्कस किया कि दूसरे पद का दोगुना पहले और तीसरे पद के योग के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब अगर 2b बराबर क्या आ जाए, a प्लस सी आ जाए, तो वो सीरीज क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं। एग्जाम्पल देखिए, 2b बराबर a प्लस सी याद कर लीजिए, या 2t2 बराबर t3 प्लस t1 याद कर लीजिए। दोनों एक ही चीज है, बस हमने यहाँ a b c d e एल्जेब्रिक मान लिया, सॉरी अल्फाबेटिकल मान लिया, और उसमें मैंने t1 t2 t3 कंसाइडर कर लिया था। जैसे मान लीजिए ये ऐसे कोई सीरीज दी गई है, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डैश डैश डैश। आपसे ये पूछे कि दोस्तों या भाइयों ये बताइए कि जो ये सीरीज लिखी हुई है ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो मैंने क्या बताया कि ये हमारा कौन सा पद हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा, ये हमारा दूसरा पद होगा, ये मेरा तीसरा पद होगा, ये चौथा और ये पांचवा। क्लियर। समांतर श्रेणी चेकआउट करने के लिए हमको उस सीरीज के केवल 3 पद पता हो, चाहे ये तीनों पता होते तब भी बात बन जाती, चाहे ये तीनों पता होते तब भी बात बन जाती। जैसे हम पहले 3 उठा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करेंगे, जो बीच वाला होगा इसका दोगुना पहले और तीसरे के योग के बराबर होगा, 2 तिहाई 6 बराबर 4 प्लस 2 बराबर 6 आ गया। कहने का मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मान लीजिए 2 3 4 ना लेकर के हम 3 4 5 ले रहे हैं, तो 3 4 5 लेंगे तो दूसरा पद बीच वाला पद क्या बनेगा, 4 बनेगा, और इसका आप क्या कर लीजिए, दोगुना कर लीजिए, तो पहले और इसका योग के बराबर आ जाएगा, 2 चौके 8 आ जाएगा, और 3 प्लस 5 बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी समांतर श्रेणी के 3 पद पता हो, आप चेकआउट कर लेंगे कि वो श्रेणी समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं। अब अगली चीज आपको क्या जाननी है, 2 फार्मूले आपको इसमें सीखना है। एक फार्मूला ये सीखना है कि कोई समांतर श्रेणी दी गई हो, कितने भी पदों की दी गई हो, n पदों तक दी गई हो, तो उस समांतर श्रेणी का योग क्या होगा, इस पर आपको, इस वाले फार्मूले को आपको जानना है। एक फार्मूला ये आपको सीखना है कि कोई समांतर श्रेणी है तो उसमें n पद कैसे निकालेंगे, कितने पद हैं, या अंतिम पद क्या होगा, ये चीज जाननी है। तो सबसे पहले ये हम डिस्कस कर लेंगे कि कोई समांतर श्रेणी अगर है तो उस समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, nवां पद। तो nवां पद का फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का कौन सा, nवां पद निकालने का, जिसमें ऐसे आप कुछ मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस डैश डैश डैश, nवां पद तक अगर गई है तो इसका जो nवां पद होगा
वो क्या होगा, Tn बराबर ए का मतलब क्या हो जाएगा, प्रथम पद, n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या हो जाएगी, और d क्या होगा, सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब क्या होगा कि किन्हीं भी दो पदों के बीच का क्या होना चाहिए, डिफरेंस। तो d बराबर हम ये लिख सकते हैं इस सीरीज के अकॉर्डिंग d माइनस प्रथम और द्वितीय पद के बीच का जो अंतर होगा वही क्या हो जाएगा, सार्वंतर या डिफरेंस d। जो Tn लिखा हुआ है इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये इस श्रेणी का क्या है, सबसे लास्ट वाला पद है, सबसे अंतिम पद है। तो अगर Tn की जगह पर हम क्या लिख लें, L लिख लें तो कोई दिक्कत, L फॉर लास्ट, अंतिम पद। तो L बराबर भी फार्मूला क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू जो अंतिम पद होगा, ये L क्या हो जाएगा, अंतिम पद, बाकी चीजें वही रहेंगी। ये प्रथम पद है, प्रथम पद ही रहेगा, ये पदों की संख्या है वही रहेगी, डिफरेंस अंतर है वही रहेगा। क्लियर। तो Tn बराबर भी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, L बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी वही होता है। दोनों का फार्मूला Tn बराबर L बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसको नोट करिए, फिर इसके ऊपर आपको एक एग्जाम्पल करवा रहे हैं। क्लियर। तो दोस्तों जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस किया, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर जो चीज़ें मैंने समझाई हैं एक एक चीज़ उसी के अकॉर्डिंग नोट करिए, फिर जो फार्मूला बताएं उस फार्मूले को अप्लाई करिए, उत्तर आ जाएगा। क्या कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 तथा पदों की संख्या 130 है और सार्वंतर 3 है, उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करें। प्रथम पद को मैंने किस चीज से डिनोट किया था, a से, तो a की वैल्यू कितनी दी गई है, 5, तथा पदों की संख्या मतलब n बराबर कितना दिया गया है, 130, और सार्वंतर, तो सार्वंतर को किससे लिखते हैं दोस्तों, d से, d बराबर कितना हो जाएगा, 3। उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करें, मतलब l हमको क्या करना है, निकालना है। l निकालना है तो l का फार्मूला हमने क्या लिखवाया था, L बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अभी इसके जस्ट पहले हमने नोट करवाया। तो L की वैल्यू निकालनी थी, तो L बराबर a की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस n की वैल्यू 130 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 3। तो 5 प्लस 130 से 1 घटेगा कितना आएगा, 129 गुणे 3। 5 प्लस 100 का गुणा 3 बार कराएंगे कितना आएगा, 300, और 29 का गुणा 3 बार तो कितना आ जाएगा, 87। तो डायरेक्ट चाहे लिख लीजिए 387, चाहे 3 से गुणा कराइए, 3 और 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8, 3 एक कम 3, 387 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 392, और यही क्या हो जाएगा, उस श्रेणी का अंतिम पद। तो ये एक एग्जाम्पल हमने लिया। जो कॉन्सेप्ट फार्मूला आपको बताए हैं वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझता हूँ आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों जो इसमें का सबसे मोस्ट डिमांडेबल फार्मूला है, या हम ये कह सकते हैं कि जिसकी इस पूरी समांतर श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है, वो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस फार्मूले को आप सीख लीजिए, उसी से क्या है, लगभग समांतर श्रेणी के 90 से 95% प्रश्न उसी से हम करेंगे। जो अगला फार्मूला है, और उस फार्मूले का नाम क्या है, समांतर श्रेणी के योग कैसे निकालेंगे, समांतर श्रेणी का योग कैसे ज्ञात किया जा सकता है, वो फार्मूला अगला है। तो उस फार्मूले की ओर आते हैं हम लोग। फार्मूला कैसे आया, फार्मूले का क्या प्रूफ होगा, इस चीज पर चर्चा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप क्या है, कक्षा 10-12 के विद्यार्थी नहीं है, आपको उसके प्रूफ को जानने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना जानना है
कि वो इतनी चीज पता हो जिससे आप क्या करें, प्रश्न को आसानी से करें, पेपर क्वालिफाई करें और नौकरी पाएं, है ना। तो इसलिए जो फार्मूला बता रहे हैं उसको आप केवल लिख लीजिए कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग। किसी समांतर, अगर कोई समांतर श्रेणी है जो n पदों की हो, इस जगह पर आपसे जैसे प्रश्न में पूछेगा कि कोई समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद इतना है, 30 पदों की है, तब ज्ञात कीजिए, तो n की वैल्यू 30 हो जाएगी। ये n के ऊपर जो सब पर अप्लाई होगा, n बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर आप लिख लीजिए फार्मूला n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू, ये होता है क्या, समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फार्मूला। Sn का मतलब सम ऑफ n पदों का योग। n क्या है, पदों की संख्या, n पदों की संख्या है, और a क्या है, प्रथम पद है, और d क्या है, सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस, और n क्या है, n पदों की संख्या हमने बता दी। क्लियर। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा मैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करूं और n/2 और इस 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं, तो 2a की जगह पर आप a प्लस ए लिख लें प्लस n-1 इंटू डी लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे Sn बराबर n/2, अभी जो मैंने इसके पहले फार्मूला करवाया है उस फार्मूले में हमने क्या करवाया था कि L बराबर क्या आया था, a प्लस n-1 इंटू डी। कहने का मतलब जो ये इतनी चीज है, इस चीज की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, L की वैल्यू पुट कर सकते हैं, या L लिख लें तो a प्लस L आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो Sn बराबर क्या आ जाएगा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस L, या इसको लिखना चाहें तो हम a को क्या लिख सकते हैं, प्रथम पद, और L क्या है, अंतिम पद। तो समांतर श्रेणी के n पदों के योग का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में पहला पद प्लस आखिरी पद, मतलब पहले और आखिरी पद को जोड़िए, उसका आधा कर लीजिए और n से नंबर ऑफ टर्म से क्या करवा दीजिए, गुणा करवा दीजिए। आपकी n पदों की जो समांतर श्रेणी होगा उसका क्या निकल के आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो इसके ऊपर एक प्रश्न हम करते हैं सबसे पहले। अब क्वेश्चन ही करना है, अब आपको इसमें कोई फार्मूला नहीं याद करना है। पहला फार्मूला Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, दूसरा फार्मूला अंतिम पद L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तीसरा फार्मूला हमने सीखा समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a को मैंने ब्रेक किया a प्लस ए में, तो Sn बराबर आया n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस L। ये वाला याद रखना है आपको। अब पहला सवाल, जैसे अगर आपसे ये पूछ ले कि क्वेश्चन लिख रहे हैं कि प्रथम 130 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग याद करें। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रथम 130 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें या योग ज्ञात करें। एक बार करने का प्रयास करें। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। उसी प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज को आपको लिखना है। फिर मैंने जो भी फार्मूला बताया है Sn वाला, ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है, उत्तर अपने आप आ जाएगा। प्राकृतिक संख्याएं क्या मतलब, नेचुरल नंबर
तो नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनकी सीरीज क्या होती है? प्राकृतिक संख्या की सीरीज हमने कल लिखवाई थी, ऐसे लिखवाया था 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, है ना। तो उसी सीरीज को हम यहाँ पर लिखेंगे और योगफल ज्ञात करना है तो योग की टर्म में लिख लेंगे, है ना। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डैश 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 कहाँ तक जाएगी? 130 पदों तक जाएगी। तो 130 तक लिख लीजिए। ये प्रश्न में दिया गया है प्रथम 130 क्रमागत। तो ये प्रथम 130 क्रमागत संख्याएं हो गई, इनका योग ज्ञात करना था, इसलिए हमने क्या प्लस का निशान लगवा लिया। अब इसके बाद में योग का जो फार्मूला है, योग के फार्मूले के लिए हमको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? या तो प्रथम पद अंतिम पद पता हो, पदों की संख्या पता हो, वहां से हम निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर अंतिम पद नहीं पता है तब क्या पता होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस पता हो, पदों की संख्या पता हो, तब भी हम आराम से चीजों तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो प्रथम पद है वो क्या है दोस्तों? श्रेणी से प्रथम पद बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा। क्लियर? और सबसे अंतिम पद क्या है? 130। तो अंतिम पद लिख लीजिए कितना? 130। और पदों की संख्या पूछ रहा है, पदों की संख्या हमको जानने की जरूरत है। तो 1 से लेके 130 तक गिनती लिख दी जाए और आपसे पूछा जाए ये कितने पद हैं, तो कितने पद होंगे? 130 ही पद होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म n बराबर कितना है? 130 पदों की संख्या। फॉर्मूला क्या होता है? 130 पदों तक ज्ञात करना है तो SN हम नहीं लिखेंगे, S 130 लिखेंगे। 130/2 n/2 होता है, ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो प्रथम पद 1 है, अंतिम पद कितना है? 130। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बस इतना ही रहता है। ठीक, अब यहां से देखिए कुछ कट रहा है तो ये इससे कट रहा है। 2 छंग 12, 1 × 5 = 10, 2 × 10। तो 65 × 130 और 131 आ जाएगा। इन दोनों का आप करवा लीजिए क्या? गुणा। ना आता हो तो हम ही कर दें। 8515 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़ें। तो अगला सवाल आपके सामने पेश किया जाए। समांतर श्रेणी का ही अगला क्वेश्चन आपके सामने यूं आ रहा है। पहला पद जैसे दे दिया जाए 66। क्लियर? कि दुनिया को भला मैं क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस को, तेरा एक प्यार काफी है। समझे? तो अगला प्लस डैश 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 कहाँ तक चले जाएं? चलिए 210 तक करते हैं। 210 66 + 67 + 68 68 + 69 + डैश 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 210, ये प्लस लगा लीजिए, का योगफल ज्ञात करें। का योगफल ज्ञात करें। बहुत नॉर्मल सवाल है और ज्यादा आपको कठिन पढ़ना भी नहीं। लोग डराने के लिए कठिन सवाल दे देते हैं, जबकि एग्जाम में जितना जो डाटा दिया जाता है उस डाटा में चीज़ें क्या होती हैं? सिंपली लिखी रहती हैं। उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं। आप इनको देखिए और समझने का प्रयास करें कि आपका पेपर किस लेवल का आता है। समझे? तो यहाँ 210 पदों का योगफल ज्ञात करना है हमको। जो मैंने अभी आपको बताया वहीं से नॉर्मल चीज़ें आप उठाइए। ए बराबर दोस्तों कितना दिया गया है? ए मतलब प्रथम पद की वैल्यू कितनी है? 66। अगर यहीं से हम क्या निकालना चाहें? अंतिम पद दोस्तों तो कितना है? 210। क्लियर? और उसके बाद में हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एन बराबर एल बराबर कितना मान ले? अगर 210 मान ले तो एन तो हमको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वहां पर क्या था? 1 2 पिछले वाले सवाल में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते गए थे, इसीलिए हमने मान लिया था क्या? 1 से लेकर के 130 तक गए थे तो हमने n बराबर क्या मान लिया था? 130।
बट यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, लोचा, क्योंकि यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 66 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और n की वैल्यू निकालने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो l दिया गया है। l और n का रिलेशन किस दो फार्मूलों में है, l बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में है, दूसरा Sn बराबर n/2 a प्लस एल में है। तो Sn का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हमको Sn तो निकालना ही है। क्लियर? तो l बराबर a प्लस वन माइनस एन माइनस वन इंटू डी हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको इधर लिखिए। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस आप देख लीजिए। कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है, t2 माइनस t1, मतलब दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद क्या है 66, पहला कितना है 61 आ जाएगा। l की वैल्यू कितनी है 210, 210 रख लीजिए। a की वैल्यू कितनी है 66, इसको रख लीजिए, प्लस n हमको निकालना है n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1 ही। तो 210 प्लस 66 प्लस n माइनस 66 से 1 घटेगा, कितना बचेगा 65। तो n बराबर कितना हो जाएगा 210 माइनस 65। 210 से 65 घटाइए, कितना आएगा 45। n बराबर कितना निकल के आएगा 45। 210 से 65, सॉरी 145, इसीलिए तो 145 नहीं लिखे थे, 45 लिखे थे, ये देखने के लिए कि आप सही बता रहे हैं या गलत। आपका ध्यान इधर है, इधर रहना चाहिए। क्लियर? तो n बराबर आ गया 145। अब हमको क्या निकालना था, पदों के योग निकालना था, तो s 145 का निकालेंगे। ये चीज क्लियर कर दें, मिटा दें, या वो वाला मिटा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। n बराबर 45 हम इधर लिख ले रहे हैं, ये निकल के आ गया। अब हमको Sn निकालना था, वहीं से Sn पर पहुंच जाएंगे। अब Sn थोड़ी ना निकालेंगे, n की वैल्यू 145 आ गई, मतलब S 145 निकालना है। तो n/2 होता है, मतलब 145/2, और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस एल, मतलब 66 प्लस 210, 145 बटे में 2 गुणे ये 66 और प्लस 210 कितना हो जाएगा 276। 2 से कट करेंगे, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 145 गुणे 138। गुणा करके जो उत्तर आएगा कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि दूसरे वाले प्रश्न में इतना उत्तर आ रहा था। अगले सवाल की ओर बढ़ें। चलिए जी, नोट हो जाए तो बताइएगा, अगले सवाल की ओर बढ़ें। देखिए अगला सवाल क्या है। आपको केवल 3 ही फार्मूले सीखने हैं। Pn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एल बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं सीखना है, सारी चीजें इन्हीं फार्मूलों पर डिस्कस कर ली जाएंगी। अगला जो हम प्रश्न कराने जा रहे हैं उसके पहले आप एक चीज समझने का प्रयास करें कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि कोई नंबर दे दिया जाए और उस नंबर के ये कहा जाए कि गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए 6 ही दे दिया जाए और आपसे ये पूछे कि भैया 6 की आप क्या बताइए गुणनखंड, मतलब फैक्टर, हिंदी में क्या हो जाएगा गुणनखंड। दूसरी चीज ये पूछे कि इसके गुणज क्या क्या होंगे, मतलब मल्टीपल, मल्टीपल गुणज क्या। इस चीज को गहराई से समझिएगा। एक प्रश्न इस पर भी आया है। तो जैसे 6 है, 6 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितने फैक्टर इसके बनेंगे। एक तो सार्वगुणनखंड होता है, मैंने कल बताया ही था। एक तो सबका गुणनखंड होता है, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से भी 6 कटता है ना।
और चौथा क्या हो जाएगा 6 स्वयं। कोई भी संख्या मतलब 6 का गुणा 1 से करेंगे 6 कम 6 आ जाएगा। तो 6 के कितने गुणनखंड आएंगे 4, 1 2 3 एंड 6। क्लियर। तो ये हो गए क्या गुणनखंड। और इधर से अगर हम सीखना चाहें मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं, मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं। आप 6 में 1 से गुणा करा दे 6 कम 6, ये 6 का पहला मल्टीपल मतलब पहला गुणज। फिर उसके बाद क्या करें 6 में अगर 2 से गुणा करा दे तो 6 दूनी 12, ये क्या हो जाएगा 6 का दूसरा गुणज। 6 गुणे 3, 6 में 3 से गुणा करें 18, ये तीसरा गुणज। 6 में 4 से गुणा करें 6 चौके 24, ये क्या हो जाएगा चौथा गुणज। 6 गुणे 5, 6 पांचे 30, ये क्या हो जाएगा पांचवा गुणज। तो गुणज क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि जो गुणज हो, ये जो गुणनखंड होता है ये मैक्सिमम उस नंबर तक पहुंचता है। जैसे 6 है तो 6 का जो गुणनखंड होगा 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 6 तक हो सकता है या 6 से कम हो सकता है। जो मल्टीपल होता है सबसे कम वाला सबसे प्रथम मल्टीपल ही संख्या के बराबर है, और उसके बाद के जितने मल्टीपल है वो सब क्या होंगे संख्या से बड़े होंगे। तो ये है क्या मल्टीपल गुणज और गुणनखंड के बीच का क्या अंतर, कि क्या गुणनखंड फैक्टर होता है और क्या मल्टीपल गुणज होता है। इसके ऊपर जो प्रश्न आया है उस प्रश्न को आप देखिए। प्रश्न आपके पेपर में ये पूछा गया था कि 45 के प्रथम 40 गुणजों का योगफल क्या। ये सवाल आपके पेपर का है। 45 के प्रथम 40 गुणजों का क्या निकालना था योगफल निकालना था। करिए एक बार प्रयास। गुणज क्या होता है इस चीज को मैंने अभी आपको बताया। अगर 45 के हमको गुणज लिखना हो तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, इधर देख लीजिए। 45 का पहला गुणज दोस्तों क्या होगा 45 से कम 45। 45 का दूसरा गुणज क्या हो जाएगा 45 दूनी 90। 45 का तीसरा गुणज क्या हो जाएगा 45 या 135। 45 का चौथा गुणज क्या हो जाएगा 45 चौके 180। 45 का पांचवा गुणज क्या हो जाएगा 225। क्लियर। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा गुणज हो जाएगा। कह रहा है कि 40 गुणजों की बात करें तो अगर हम 40वां गुणज निकाल ले 45 का तो वो हमारा क्या हो जाएगा अंतिम पद हो जाएगा उस सीरीज का। तो पहला ये है तो 1 से गुणा करवाए, दूसरा ये था तो 2 से गुणा करवाए, तीसरा ये था 3 से करवाए। तो इसी प्रकार से अगर हमको कौन सा निकालना हो 40वां अगर गुणज निकालना होगा तो क्या करेंगे 45 में 40 से गुणा करा देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। 45 में जब 40 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1800 आएगा निकल। तो अब यहां से क्या बन गई सीरीज बन गई। क्यों, ये प्रथम पद हो जाएगा, ये द्वितीय पद, ये तृतीय, ये चतुर्थ, पांचवा, फिर डैश 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 40वां पद हम क्या मान सकते हैं 1800 मान सकते हैं। तो अब यहां से आप सीरीज लिख लीजिए। ये प्रथम गुणज, ये द्वितीय गुणज, ये तृतीय गुणज और ये चौथा गुणज, प्लस ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है लास्ट वाला आप लिख लीजिए। इस सीरीज का हमको क्या निकालना था योग निकालना था। अब योग के लिए हमको जरूरत किस किस चीज की पड़ती है, प्रथम पद पता होना चाहिए, अंतिम पद पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए n की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो n तो हमको यही बता दिया। 40 गुणजों की बात कर रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते 40 तक जाएंगे तो टोटल कितने पद निकल के आएंगे 40 ही पद निकल के आएंगे। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। प्रथम पद अगर इस सीरीज से देखें a की वैल्यू कितनी है 45 है, और हमको किस चीज की आवश्यकता है l की आवश्यकता है। तो l हमारा कितना है 1800। आप 1800 को नोट कर लीजिए। आप फार्मूला लगा दीजिए क्या योगफल वाला। 40 पद है तो s 40 बराबर क्या हो जाएगा जो 40 जो n होता है उसी का क्या करेंगे आधा
प्लस प्रथम पद कितना है 45 और अंतिम पद कितना है 1800। 2 से इसको कट करेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार, तो 20 गुणे 1800 में 45 जोड़ेंगे 1845 आ जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा करवा लीजिएगा, जो उत्तर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 1845 दूना कितना हो जाएगा 18 दूना 36 190, ठीक, और एक जीरो लगा, तो यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं, एक एक चीज समझ में आएगी, ये मेरा वादा है आपसे, समझे। अगली सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल बेहद ही खूबसूरत सा सवाल आपके सामने पेश करने जा रहा हूं मैं। देखिए, बड़ा सरल भी है, जो दिमाग लगाएगा उसके लिए बिल्कुल इजी, जिसका दिमाग कहीं अलग होगा उसकी समझ में नहीं आ पाएगा, जब हम कराएंगे तभी आएगा। सवाल ये है कि 1 - 2 प्लस 3 - 4 प्लस 5 - 6 प्लस डैश डैश डैश, और कहाँ तक चले जाएं 99 - 100, ये पदों का योग ज्ञात करें, ये या का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, इतना लिख लीजिए काफी, का मान ज्ञात दीजिए। 1 मिनट आप लोग और बताइए इस सवाल का उत्तर। चलिए बता रहे हैं, जो लोग कर लिए हैं अच्छी बात, नहीं कर पाए हैं उससे भी अच्छी बात, हमसे सीखें। अगर इस सीरीज में हम देखें तो इसको हम कर तो वैसे 2 तरीकों से सकते हैं, लेकिन आपको आसानी से करना है। इसको दूसरा तरीका कैसे करने का है उस चीज को मैं आगे आपको बताऊंगा, कि आप क्या करिए, एक जो प्लस प्लस वाले पदों की है वो सीरीज अलग कर लें, माइनस माइनस पदों वाली सीरीज अलग कर लें। वो थोड़ा जो कठिन लेवल के सवाल होंगे उसमें हमको करना है। इस सवाल को तो हम देख के ही उत्तर बता सकते थे। -2 वाली सीरीज से माइनस कॉमन ले लीजिए, वो अलग सीरीज बन जाएगी, 1 + 3 वाली अलग बन जाएगी, दोनों का योग का फार्मूला लगाइए, माइनस करिए, तब उत्तर आएगा। और ऐसे अगर आपको करना है, केवल सोच के करना है, पहले 2 पद ले लीजिए, ये 2 पद ले लीजिए, इन दोनों पदों को ले लें, और इन दोनों, एक चीज कॉमन दिख रही, क्या कॉमन दिख रहा है कि प्रत्येक में जो बड़ा वाला पद है वो निगेटिव है। बड़ा वाला पद क्या है निगेटिव है, और डिफरेंस दोनों के बीच में 1 का ही दिख रहा है। ये चीज देखने से ही क्या महसूस हो रही थी। तो 2 से अगर 1 घटाए तो दोस्तों कितना आ जाएगा -1। -4 से 3 घटाए तो -1 आ जाएगा, -6 से 5 घटाए तो भी -1 आ जाएगा, और 100 से 99 घटाए तब भी -1 आ जाएगा। और ये सीरीज गई कहां तक है, 1 से लेकर के 100 तक, और -1 का मान कितनों का आ रहा है 2 के जोड़ों का। तो अगर टोटल 100 संख्याएं हैं और 2 संख्याएं हम एक बार में पिक कर रहे हैं, तो टोटल जोड़े कितने बनेंगे 50 जोड़े बन जाएंगे, और एक जोड़े की वैल्यू कितनी आ रही है -1। तो -1 कितनी बार जोड़ना पड़ेगा 50 बार जोड़ना पड़ेगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा -50। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। क्लियर, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल बताने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। जो अभी हम लोगों ने एक फार्मूला डिस्कस किया, कौन सा, L = A + n - 1 × D, उस फार्मूले से एक फार्मूला और निकल के आएगा, उस फार्मूले की हम चर्चा करेंगे, फिर सवाल करते हैं।
तो जो फार्मूला आपको जानना है वो कौन सा जानना है कि अभी आप लोगों ने क्या सीखा, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बारे में सीखा। अगर यहीं से डायरेक्ट हमको किसकी वैल्यू निकालनी हो, एन पदों की संख्या निकालनी हो, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इस वाले पूरे टर्म को आप रोक लेंगे या उसको, हाँ उसको उधर ही रोक लीजिए। एल माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी। डी काहे में है, वहां पर गुणे में बटे में आ जाएगा, एल माइनस ए अपान डी बराबर एन माइनस वन बन जाएगा। उसके बाद में एन हमको निकालना है तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एल माइनस ए अपान डी प्लस, क्लियर। ये एन निकालने का डायरेक्ट फार्मूला आएगा। इसको अगर हम लिखना चाहें हिंदी में तो ये लिख सकते हैं कि एन बराबर, एल का मतलब अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सारवंतर, जो कॉमन डिफरेंस आएगा सारवंतर, और प्लस यहां से हम डायरेक्ट पदों की संख्या क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, क्लियर। तो इसके ऊपर अगला सवाल आप देखिए जो मैं कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जो फार्मूला मेरा निकल के आया एन बराबर, वो क्या निकल के आया कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस वन। इसके ऊपर अगर मैं प्रश्न करना चाहूँ तो आपको पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि अगर आपको ये दे दिया जाए 56 प्लस 63, 56 प्लस क्वेश्चन है आपका पहला 56 प्लस 63। जो प्रश्न है आपका वो ये है कि 56 प्लस 63 प्लस 70 प्लस 77 प्लस डैश 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 क्या बोल दिया जाए 350। निकालना क्या है आपको, पदों का योग, 350 का योग लिख लीजिए, निकालना है। क्या तरीका है, तरीका ये है कि सबसे पहले जो फार्मूला है वो क्या कहता है कि ए एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाएंगे, बात लंबी हो जाएगी। बात छोटी होनी चाहिए लेकिन प्रभावी होनी चाहिए, समझे। तो यहाँ से आप क्या निकालिए, सबसे पहले n निकाल लीजिए, n बाई टू ए प्लस एल लगाइए, ज्यादा बेटर रहेगा। जो लोग एस एन बराबर n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाना चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं, वहां पर भी आपको n की जरूरत पड़ ही जाएगी अंततः, है ना। तो n निकालने का मैंने फार्मूला क्या आपको बताया, अंतिम पद। अंतिम पद क्या है 350 माइनस प्रथम पद क्या है बटे कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच का अंतर T2 माइनस T1। 63 से 56 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 7, 7 लिखिए और प्लस 1 होता है। 350 से 56 घटाएंगे कितना आएगा, 350 से 56 घटाएंगे कितना आएगा 294 बटे 7 प्लस 1, 7 हो गया 28, 7 दूनी 14, 42 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 43। मतलब n बराबर क्या होगा 43, पदों की संख्या कितनी होगी 43 होगी। अब निकालना क्या था हमको, पदों का योग। तो S43 की वैल्यू हमको निकालनी थी। तो Sn बराबर क्या होता है n बाई टू, मतलब 43 बाई टू, ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल, मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद कितना है 56 प्लस अंतिम पद कितना है 350, तो 43 बटे 2, ये ऐड करके कितना आएगा 50, 406 बटे 2 दूनी 4, 2 जीरो 3, 43 गुणे 203। इन दोनों का आपस में करवा लीजिए क्या गुणा, और वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। तो 43 246 और 43 दिया 159, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।
45 गुना 86 होता है 187। तो दोस्तों अगली जो चीज़ हमको समझनी है, कुछ बच्चों को ये दिक्कत होती है कि जैसे कह दिया जाता है कि हाँ सम नंबर की कोई सीरीज लिख दीजिए, विषम नंबर की कोई सीरीज लिख दीजिए। तो इस प्रकार की सीरीज मानने में ही कुछ लोग क्या होते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो मैं आज आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको कहीं पर भी कोई भी ये बोले कि हाँ प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तब आप इस दिक्कत में आ जाते हैं कि हाँ प्रथम हम 10 संख्या माने कौन सी, या कहते हैं कि प्रथम 20 विषम संख्याओं के बारे में बात करें, तो आप फिर इस दिक्कत में आ जाते हैं कि हाँ हम प्रथम 20 विषम संख्याएं माने क्या। तो अगर आपको सम माननी है या विषम माननी है, दोनों के लिए एक ही चीज अप्लाई करेंगे और बस उसमें क्या करेंगे, एक नंबर का उलटफेर कर देंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको। इस वाली सीरीज में भी क्या लिख लीजिए, x+2, x+4, x+6, x+8 डैश 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 ऐसे करते आगे चले जाइए। ठीक सेम वही क्या कर लीजिए, नीचे वाले में भी इसी तरह लिख लीजिए x+2, x+4, x+6 और x+8 डैश डैश डैश, कितने भी पदों तक मानना हो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, करना केवल इतना है कि जो सम, अगर हम सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो क्या होती, 2 होती। तो इस वाली पूरी सीरीज में आप x की जगह क्या रखते चले जाइए, 2 रखते चले जाइए और आपको सम संख्याओं की सीरीज मिलती चली जाएगी। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 2 4 6, 6 2 8, 8 2 10, ऐसे करते करते जितने पदों की आपको आवश्यकता हो उतने पद आप क्या लिख सकते हैं इजिली। दूसरी चीज विषम संख्या की बात करें तो अगर जैसे 2 है, कोई भी सम संख्या लिखी हुई, अगर उस सम संख्या में हम कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो वो सम संख्या तुरंत विषम संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर कोई सम संख्या लिखी है उसमें 2 ही जोड़ेंगे तब क्या होगा, सम ही बनेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ अगर ऑड में कोई ऑड नंबर है और उसमें कोई ऑड जोड़ोगे तो क्या बनेगा, इवन बनेगा, और अगर इवन में इवन जोड़ोगे तो इवन ही बनेगा, मतलब सम में सम जोड़ोगे सम ही बनेगा। अगर कोई ऑड है विषम संख्या, उसमें कोई इवन नंबर जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। ये चीज आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए क्या थी, इवन थी, और इवन में हम क्या जोड़ रहे हैं, इवन ही जोड़ रहे थे, तो क्या मिलके आएगी, इवन ही आएगी, मतलब सम ही आएगी। दूसरे में क्या था, इवन था, और इस इवन में अगर हम क्या करें, ऑड, मतलब अगर 1 उठा के ऐड कर दें तो ऑड ही बनती चली जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को चाहे तो नोट कर लें, ऑड प्लस ऑड बराबर इवन, इवन प्लस इवन बराबर इवन, ऑड प्लस इवन बराबर ऑड। क्लियर। तो ये 2 2 4 करके, मतलब सम वाली सीरीज के लिए हम x की जगह 2 पुट करें और विषम वाली सीरीज के लिए हम x की जगह 1 पुट करें। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब एक सवाल करते हैं, नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं। इन छोटी छोटी बातों के बारे में ही आपको क्या है, जानना और समझना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को जब आप पेपर में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तब जाकर के आपका टाइम रिड्यूस होगा और आप बेहतर कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों जो मैंने अभी आपको क्या है कॉन्सेप्ट बताया सम और विषम मानने का, उस कॉन्सेप्ट पर भाई ये पहला सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि किन्हीं 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 465 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्लियर। तो पहले हम क्या करें, 5 क्रमागत विषम संख्याएं लिखें। तो जैसे पहली x है, ठीक, ये क्या है, विषम है, और हमने अभी आपको क्या बताया कि जब किसी विषम संख्या में कोई सम संख्या जोड़ेंगे, ऑड नंबर में
कोई इवन नंबर जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑड ही आएगा। तो x पहली तो विषम ही मानेंगे, क्यों, क्योंकि क्रमागत विषम लेना था। पहली हमने मान लिया कि x एक विषम संख्या है और इसमें ही आप क्या करते चले जाइए, दो जोड़ते चले जाएंगे, सम संख्या जोड़ते चले जाएंगे, विषम ही बनती जाएगी। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस ये पहली हो गई, ये पहली है आपकी, ये दूसरी है, ये तीसरी और ये चौथी और ये पांचवी। इन पांचों संख्याओं का जो योग दोस्तों दे रखा है वो कितना दे रखा है, 465। तो आप यहाँ क्या कर लीजिए, 465 कर लीजिए। फिर इसके बाद जोड़ लीजिए x 2x 3x 4x और 5x हो जाएगा, प्लस 2 4 6 6 12 8 20। तो 5x प्लस 20 बराबर कितना बन जाएगा, 465। यहाँ से 5x बराबर 465 से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 445 आ जाएगा। x बराबर 5 से इसको काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 4 बचा 45 हो गया, 5 नवा 45। अब प्रश्न की ओर देखिए, प्रश्न ये कह रहा था कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये हमारी पहली संख्या थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, ये चौथी और ये पांचवी। ये चौथी थी और ये पांचवी। तो पांचवी संख्या क्या थी, x प्लस 8, और यही सबसे क्या होगी, बड़ी भी संख्या होगी, क्योंकि x में 8 यहाँ जोड़ रहा है, सबसे बड़ा नंबर यहीं पर ऐड हो रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आई, 89 और प्लस 8 जोड़ना चाहे तो 89 में 8 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 97। तो 97 हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। इस प्रश्न को करने का जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए कैसे करेंगे। ये नोट कर लीजिए, ये डिटेल था, जो शॉर्टकट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बस एक चीज ये याद रखिएगा कि जो इवन नंबर है, जो ये ऑड नंबर है, इसमें क्या है, 2 जुड़ेगा तब भी विषम प्राप्त होगा, और अगर 2 घटेगा तब भी विषम ही नंबर मिलेगा। जो प्रश्न को करने का दूसरा तरीका, जो बेहतरीन तरीका है वो क्या है, 5 संख्याएं थी, 5 डिब्बे आप बना लीजिए, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद में जो वैल्यू ये 465 दे रखी है, इसको आप क्या करिए, 5 से भाग, 5 नवा कितना आएगा, 45, 1 बचा 15 हो गया, 5 तिया 15, 93 आया। ठीक, और ये 93 हमारा क्या होगा, मिडिल वैल्यू होगी, मध्यमान इसको बोल सकते हैं। तो ये पांचों गोलों में जो सबसे बीच वाला नंबर गोला है वो कौन सा है, ये वाला। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 93 निकल के आई। ये मध्यमान इसको बोलते हैं। टोटल संख्याओं के जो सम है, उन 5 संख्याओं के योग को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, मध्यमान, या वही बोल लीजिए एवरेज। एवरेज जो आप पढ़ते हैं कि सभी संख्याओं का योग बटे 5, तो एवरेज क्या निकल के आता है, जो बीच वाला चीज होगा। 4 अगर 9 लोग हैं, 9 लोगों का एवरेज निकालना है तो 9 लोगों का आप क्या करेंगे, वजन जोड़ेंगे, बटे 9 से भाग करेंगे, जो उसका मान निकल के आता है वो 4 इधर 4 इधर, जो बीच वाली संख्या होती है पांचवी, उसका मान होता है। ठीक वही चीज यहाँ पर भी है कि 5 संख्याओं का योग 465 था, 465 को जब मैंने 5 से भाग किया उसकी वैल्यू 93 आई, तो 2 लोगों को इधर छोड़ दीजिए, 2 लोगों को इधर छोड़ दीजिए, जो बीच में बंदा बैठा हुआ है उसका मान क्या होगा, 93 होगा। अब हमने कहा था आपसे कि अगर कोई ऑड नंबर है, ये अभी हमने लिखवाया कि अगर कोई ऑड है, ऑड में अगर कोई इवन, मतलब ऑड का मतलब कोई अगर विषम संख्या है, जैसे मान लीजिए 3, और कोई सम संख्या क्या मान लीजिए 4, तो ये बराबर क्या आएगा, 7। कहने का मतलब कि कोई विषम संख्या है, विषम में अगर कोई सम जुड़ती है तो क्या आता है, ऑड ही आता है। ठीक, और 2-2 का हम डिफरेंस लेना है हमको, सबसे मिनिमम वाला डिफरेंस लेना है, 2-2 का लेना है। तो अगर 93 में इधर जाएंगे तो मान बढ़ता जाएगा, इधर आएंगे तो मान घटता जाएगा। तो अगर 93 से क्या करें, 2 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, 91 आएगा। 91 से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मान 89 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से इधर की ओर जब बढ़ेंगे तो 93 में जो 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 95,
और 95 में जो 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 97। हमसे पूछ रहा था कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, यही हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाहर बिल्कुल भी ना निकलिए, क्योंकि इस समय खुद को बचाए रखना ही क्या है? जरूरी है। बाकी सभी काम बाद में होंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सबका भला करे।